कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, तो इसका हेडिंग का मतलब ही तुम लोगों ने समझ लिया होगा कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम जो है अपना P इक्वल टू होता है mv। क्या होता है mv? तो किसी सिस्टम की ये बात होती है। क्या होती है? सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो आइसोलेटेड हो। क्या हो? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब ये किसी से अफेक्टेड ना हो। अफेक्टेड होने का मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? नहीं समझे? जैसे देखो, मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है। अब आइसोलेशन जैसे होता था ना, कोरोना जब हो जाता था आइसोलेशन में डाल देते थे, मतलब उसका किसी के साथ संपर्क ना होना। मतलब ये अगर चल रहा है सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब उसके किसी भी पार्टिकल्स, क्या किसी भी होगेगा। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझ गए? नहीं समझे? मतलब ये ऐसा सिस्टम रहेगा जो ना तो ग्रेविटी इसको खींचेगी, ना एयर का रेजिस्टेंस लगेगा, कोई इसको खींच ना रहा हो, मतलब ऐसा सिस्टम है। तब उस सिस्टम में जितने पार्टिकल्स रहेंगे ना, सभी का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। क्या रहेगा? कंजर्व। नहीं समझ पाए? कंजर्व का मतलब ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा मोमेंटम में। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया। लेकिन सिस्टम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड। नहीं आया? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो अब ध्यान से समझना। जैसे एक बंदूक है। क्या है? अब बंदूक में क्या रहती है तुम्हें पता ही है। एक खाली बंदूक नहीं है, इसमें है गोली। क्या है? खाने वाली गोली नहीं है, ये बुलेट है। क्या है? बुलेट। तो अब ये ऐसे तुमने पकड़ लिया इसको। अब ये कैसा है? रेस्ट में है कि नहीं है? रेस्ट में है। कंजर्वेशन होने का मतलब ये कांस्टेंट है। क्या पी क्या होता है? कांस्टेंट। किसके लिए? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए किसी ऑब्जेक्ट का हमेशा मूवमेंट क्या होगा? कंजर्व। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? अब समझो चीज़ों को। तो मतलब P में कोई चेंजेस नहीं आएगा। डेल्टा P कितना होगा? 0। डेल्टा P कितना होगा? P में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जानते ही होगा, तुम लोग बताया होगा। m स्केलर है, v वेक्टर है, इसलिए मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब इसमें गोली है, गन का कुछ मास होगा। ये बुलेट सहित इसका मास बड़ा m मान लेते हैं। अब वेलोसिटी v तो 0 है। तो पहले मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा? m इंटू v, मतलब m इंटू 0, और ये आ गया 0। मतलब गन रुकी थी। अरे जब गन रुकी थी तो उसमें v 0 है। मास तो भले है गन का, लेकिन गन का क्या नहीं है? मोमेंट, मतलब गन में वेलोसिटी नहीं है, इसलिए मोमेंट है 0। जैसे ही गन से गोली निकली, बुलेट निकली, तो क्या होगा? जब गन से बुलेट निकलेगी तो क्या होगा? बुलेट आगे जाएगी, गन पीछे जाएगा। बुलेट कहाँ जाएगी? आगे जाएगी। जाएगी कि नहीं? गन पीछे की तरफ ठेलेगा थोड़ा सा। इसका तुम्हें अगर एग्जांपल देना है तो मेले में जब हम जाते हैं तो गुब्बारे लगे होते, बलून लगे होते हैं ना, उसे से फोड़ने के लिए देता है, वो पैसे लेता है। नहीं आया? तो तुम उसको ट्राई करना, तुम देखोगे जब जाएगा ना थोड़ा सा पीछे आता है। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? समझ गए? तो इसे कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। क्या कहते हैं? गन रिकॉइल कर गया। गन क्या कर गया? पीछे की तरफ आ गया।
अब गन का मास, ये तो गोली के साथ मास था, ठीक है। गन का मास हम लोग मान लेते हैं mg, मान लेते हैं गन का मास mg, बुलेट का मास mb। गन, बुलेट अगर आगे जा रही है तो गन किधर आ रहा है, पीछे आ रहा है। समझ गए, समझ गए ना। तो इसका मतलब जितना फोर्स से ये आगे जा रहा होगा उतना ही फोर्स से ये क्या हो रहा होगा, पीछे आ रहा होगा। नहीं समझे? तो गन पे जो फोर्स लगने वाला है वो इस साइड रहेगा, बुलेट पे जो फोर्स लगेगा, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए ऐसे लिख रहा, इधर रहेगा। तो दोनों क्या बराबर होंगे? नहीं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट। समझ गए, समझ गए। हम अगर इनडायरेक्टली ये बात करें तो ऐसा ये बराबर इसके होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन कैसे? एफ जी बराबर माइनस एफ बी। अरे नहीं समझे, दोनों फोर्स बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग। न्यूटन का थर्ड लॉ। डायरेक्शन अलग होने की वजह से ये आगे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? पीछे, इसलिए माइनस के बराबर होगा। अब फोर्स क्या था? फोर्स क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ। समझ गए? तो हम लोग यहाँ डी बाई डी पी मोमेंटम इसका लिखते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम लोग टी। डी पी बाई डी टी अगर तुम लोग देखोगे तो जब सेकेंड इक्वेशंस न्यूटन का बनाया था मोशन का, तो मैंने उसको दो तरीके से सॉल्व कराया था, एक ऐसे डिफरेंशिएशन करके, एक ऐसे, मतलब मैथमेटिकल वाला। इधर कितना रहेगा? माइनस क्या रहेगा? डी पी। क्या लिखें बताओ? बुलेट का टाइम सेम रहेगा, ठीक है। डी बाई डी टी कैंसिल हो गया। पी वेक्टर में होता है इसलिए माइनस लगेगा। ये हो गया। इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा बताओ? पी जी प्लस पी बी इक्वल टू कितना होगा? 0। बात को समझो, जब गन नहीं चली थी तो मोमेंटम कितना था? गन चल गई तो ये गोली पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जो पहले लग रहा था इससे इसने जो लगाया बस वही लग रहा है। तो इसका मोमेंटम पूरे गन का मोमेंटम, तो ये भी कितना आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंटम ना क्रिएट होता है ना ही क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व रहता है। किसका? किसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा? हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम का। मान लो ये बुलेट लोहे की होती है, मैंने यहाँ मैग्नेट लगा दिया, तो अब तो मैग्नेट उसको खींच रहा है ना, इसकी जो वेलोसिटी होगी, इस पर जो ये फोर्स होगा, इसके अलावा कोई और भी लगा रहा है, तो वो आइसोलेटेड नहीं होगा। नहीं आया? आइसोलेटेड का मतलब इस गन पर वो एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो भी है वो लग नहीं रहा है, कोई अदर सिस्टम इस पर फोर्स लगा नहीं रहा है। नहीं आया समझ में? नहीं आया? आ गया? तो मोमेंटम जितना पहले था उतना अब भी है, इसलिए हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ गए? अब इसमें कभी कभी गन का वेलोसिटी निकालने की वजह से क्या आ जाता है? वेलोसिटी। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे pg है तो pg को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? mg vg, गन का हो गया ये। बड़ा जी छोटा जी जो तुम्हें लगे लिख देना, बड़ा जी लिखना चाहो बड़ा जी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और क्या होगा? m, ये g है, ठीक है, mb
वी वी इक्वल टू 0 पता चल जाए। जैसे कहते हैं ना गोली 20 मीटर पर सेकंड से आगे निकली, तो तुमसे पूछेगा बंदूक कितने स्पीड से रिकॉइल करेगी, मतलब बंदूक गन की स्पीड पीछे आने की कितनी होगी। नहीं समझ पाए? समझे कि नहीं? तो कितनी होगी कैसे निकालोगे? इसको इधर कर दोगे, वहाँ तुम्हें, और इसको अपॉन में कर दोगे, वहाँ तुम्हें सब दिया रहेगा, गन का मास दिया रहेगा, माइनस तो ये बताएगा, क्या बताएगा कि जो गन की वेलोसिटी या स्पीड है, वेलोसिटी है, वेक्टर है ना तो वेलोसिटी होगा, स्पीड नहीं। वेलोसिटी जो है गन की वो अपोजिट है किसके? गोली के, इसलिए माइनस में आ रहा। तुम्हें यहाँ पता चल जाएगा, एक गन का मास रख देना, गोली का मास रख देना, गोली की स्पीड रख देना, तो तुम्हें क्या पता चलेगा? गन कितनी तेज़ी से पीछे आएगा। गन कोई डायरेक्ट नहीं चला सकता, जैसे चलाते हैं तो लग भी सकती है, ऐसे मुंह के वैसे मुंह के करके करो ना, भग कैसे मुंह में लग सकता है, वो पीछे आएगी। जितनी तेज़ी से गन आगे जाए, मतलब गोली आगे जाएगी, उतना तेज़ी से वो पीछे नहीं आता, उतने फोर्स से वो पीछे आता है जितने फोर्स से गोली आगे जाती है। इसीलिए गन को वजन बनाया जाता है। क्या बनाना चाहिए? वजन। कभी उन लोगों का गन उठाओगे ना, सही वाला गन बहुत वजन रहता है उठाना। वजन क्यों रहता है? क्योंकि वो कम स्पीड से रिकॉइल हो। जैसे फोर्स तो लगेगा, पीछे आने की स्पीड उसकी क्या हो? कम। नहीं समझे क्या? नहीं पता चला वो स्पीड ज़्यादा होगी तो भाग कैसे, हाथ ही टूट गया तुम्हारा। नहीं समझो, पीछे जा रहा है तुम रोकोगे कैसे उसको? नहीं समझे?